तो स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में एक्सप्लेनेशन में। और आज हम करने वाले हैं नारुतो के एपिसोड 107, 108, 109, 110, 111 का एक्सप्लेनेशन। तो शुरू करते हैं। तो दोस्तों शुरू करने से पहले मैं बताना चाहूंगा, अगर आपको हमारा चैनल और लंबा चाहिए तो आप मुझे पेटीएम में डोनेट कर सकते हैं। तो लिंक मैं दूंगा बाद में जब आप कमेंट करोगे। तो कल के एपिसोड में हमने देखा था कि इडाटे रेस जीत जाता है और नारुतो वापस से लीफ विलेज चले जाता है। तो यहाँ हॉस्पिटल में साकुरा सास्के की पूरी अच्छे से देखभाल कर रही होती है और यहाँ पर वो सास्के सोच रहा होता है कि नारुतो ने आखिर ऐसा कर कैसे लिया, आखिर उसने इतना सब सीख कैसे लिया और मैं इतना हराने की कोशिश किया और उसको हरा नहीं पाया और नारुतो ने उसको कैसे हरा लिया। तो दोस्तों मेरी थोड़ी आवाज बैठ गई है तो उसे बहुत बुरा लगता है कि मैं उसे हरा भी नहीं पाया, आखिर ऐसा हुआ कैसे। तो यहाँ लेडी जुनाटे बोलती है कि हमने ये फैसला कर लिया है कि तुम जोनिन बनोगे। जोनिन एग्जाम कैंसिल हो गया था पर वहाँ के प्रॉक्टर लोग से मैंने पूछताछ कर ली है और इस हिसाब से हम फैसला करते हैं कि तुम जोनिन बनने वाले हो। तो यहाँ पर सभी प्रॉक्टर खड़े रहते हैं। तो जो बोलती है कि तुम्हारा बहुत बहुत बधाई हो क्योंकि तुम जोनिन बन गई हो, और जो सामने खड़े रहता है वो बताते नहीं है। तो यहाँ पर इनो बोलती है कि अच्छा हुआ तुम जोनिन बन गए। तो चोजी बोलता है कि मुझे पता ही था तुम जोनिन बन जाओगे। तो जो जोनिन बनता है वो रहता है शिकामारू। तो शिकामारू बोलता है तो मुझे तो पता ही नहीं मैं कैसे बन गया। तो आसुबा सेंसे बोलते हैं बहुत अच्छी बात है, इसी खुशी में मैं आज तुम सभी को जितना खाना है उतना खाने दूंगा। तो चोजी बोलता है कि मैं ये सब खा जाऊंगा और चोजी खाना स्टार्ट कर देता है। तो यहाँ पर सास्के सोच रहा होता है कि आखिर मैं क्या करूँ, मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं ऐसा कैसा हूँ, और वो फिर लेट जाता है और वो बहुत गुस्से में रहता है। फिर उसे याद आती है मास्टर जिराया की बात और मास्टर जिराया बोलते हैं कि इताची मुझे पता है कि तुम यहाँ नारुतो के लिए आए हो। तो उसे वही सब बात खटक रही होती है। तो यहाँ पर चोजी पूरा खाना खा लेता है और वो बोलता है कि मुझे और लाओ। तो उतने में ही इनो बोलती है आखिर तुम इतना कैसे खा लेते हो, तुम मत खाया करो इतना। तो उतने में ही यहाँ पर चोजी जो आखिरी पीस रहता है मीट का वो भी खा लेता है। तो इतने इन्हें बोलती है कि ये पीस तो मुझे दे दो। तो चोजी बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं स्टार्टिंग का कितना भी खा लूं पर मुझे आखिरी का पीस खाने देने का, तो इसीलिए मैं ये आखिरी का पीस भी मैं ही खाऊंगा। चाहे तो तुम मुझे पहले बोल देती तो मैं पूरे स्टार्टिंग का दे देता पर आखिरी का जो बचा रहता है वो मैं खा लेता हूँ। और चोजी वो पीस खा लेता है। तो यह इनो बहुत गुस्से में आ जाती है और वो बोलती है तुम बस खाते ही रहते हो। तो आसुमा सेंसे बोलते हैं कि बस एक खाता है और एक बहुत सुस्त रहता है और एक तो बहुत ही गुस्से में रहती है, आखिर मुझे कैसी टीम मिल गई है। तो वो बोलते हैं कि चोजी तुम्हें आखिर ट्रेनिंग करनी होगी, तुम बहुत खाना खाते हो, तुम अगर इतना खाओगे तो ये तुम्हारे लिए सेहत के लिए अच्छा नहीं होगा। तो चोजी और यहाँ पर इनो चोजी को बोलती है कि चोजी तुम इतना कैसे खा लेते हो, तुम बहुत मोटे होते जा रहे हो, अगर ऐसा रहा तो तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी, तुम्हें कोई लड़की नहीं पसंद करेगी। तो चोजी बोलता है कि आखिर तुम सब क्यों डाइट करते हो। तो वो लड़की तो इनो बोलती है कि हम इसके लिए डाइट करते हैं कि जो लड़के को हम पसंद करते हैं उसे हम अपने दिल के बातें बता सकते हैं और वो लड़का मुझे देखकर हंस सके, इसलिए मैं डाइटिंग पर रहती हूँ और हम लोग इसीलिए डाइटिंग करते हैं। तो यहाँ पर बोलती है कि अगर तुम चोजी डाइटिंग नहीं करोगे तो तुम्हारे साथ ये अच्छा नहीं होगा, तुम्हें कोई लड़की नहीं मिलेगी, और इनो वहां से चले जाती है। तो शिकामारू चोजी को बोलता है कि तुम्हें ऐसा करने की कोई भी जरूरत नहीं है चोजी, तुम जैसे हो वैसे ही ठीक हो, वो तो बस ऐसे ही बोल रही थी, बाकी तो लड़कियां खाती है अपने सामने नहीं है, बाकी अगर तुम उनको देखोगे तो वो तुम्हारे पीछे पीछे इतना खाएगी कि इतनी मोटी हो जाती है। तो उतने में ही चोजी बोलता है कि तुम बहुत अच्छे हो शिकामारू, तुम मेरे बचपन के दोस्त हो। तो उतने में शिकामारू बोलता है कि ऐसी कोई बात नहीं है चोजी, और वो जा रहा होता है और वो बोलता है कि चोजी तुम बहुत अच्छे हो, मैं बचपन से तुम्हारा दोस्त हूँ। और यहाँ पर साकुरा और नारुतो आते हैं सास्के से मिलने के लिए। तो उतने में ही सास्के जैसे ही नारुतो की आवाज़ सुनता है तो वो बहुत गुस्से में आ जाता है। सास्के नारुतो की आवाज़ सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है। और फिर यहाँ पर लॉर्ड ओरोचिमारू बोलते हैं कि तुम चारों अभी चले जाओ, यही सही वक्त है, और वो चारों निकल जाते हैं सास्के के लिए। तो यहाँ पर रॉक ली बोलते हैं कि आप मेरा ऑपरेशन कर दो, मेरा यही आखिरी फैसला है। तो वो बोलते हैं कि क्या तुम्हारा ये आखिरी फैसला है। तो वो बोलता है कि हाँ चाहे कुछ भी हो जाए मैं अपना ऑपरेशन करा के रहूँगा क्योंकि मैं एक लीफ विलेज का शिनोबी हूँ। और वो फिर लेडी जुनाटे के सामने अपने किक और
पंच मार के दिखाता है। तो लेडी सुनाटे बोलती है कि तुम मर भी सकते हो और आखिर तुम ये करना क्यों चाहते हो। तो वो बोलता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं ये करके रहूंगा, क्योंकि ये लिव विलेज का शिनोबी हूँ और मैं ये करूंगा क्योंकि ये मेरा गोल है और मैं सपना था कि मैं बनूंगा एक बेहतरीन निंजा। तो लेडी सुनाटे को ये सब बातें सुनकर नारुतो की याद आ जाती है। तो उतने में ही वो बोलती है कि तुम तैयार रहना रॉक ली, मैं तुम्हारा ऑपरेशन करने वाली हूँ और हम सक्सेस होएंगे। और फिर वो वहां से चले जाती है। तो यहाँ पर सोकरा सास्के को बोलती है कि मैंने तुम्हारे फेवरेट एप्पल लाई हूँ, देखो ये कितने फ्रेश है। तो यहाँ नारुतो बोलता है कि छीलो छीलो, तुम्हारे सास्के के लिए फ्रूट छीलो सोकरा। तो सोकरा गुस्से में नारुतो को मार देती है। तो यहाँ पर नारुतो को सास्के देखता है और उससे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और फिर वो याद करता है कि कैसे नारुतो ने गारा को हरा दिया था और वो भी अकेले ही, न ही किसी की मदद के बिना, और वो हरा भी नहीं पाया और उसे बहुत बुरा लग रहा था। और फिर उसे वो याद आता है कि जब सोकरा पूछती है कि कहीं तुमने मुझे बचाया, तो वो बोलता है कि नहीं। तो उसे बहुत बुरा लगता है और यहाँ सोकरा सास्के नारुतो को मारती है और नारुतो यहाँ पड़े रहता है। तो सोकरा सास्के को फ्रूट देती है और वो बोलती है ये लो सास्के, तुम ये खा लो। तो सास्के वो पूरी प्लेट और एप्पल चुड़ा देता है। तो नारुतो बोलता है आखिर तुम ये क्या कर रहे हो, और सोकरा बहुत डर जाती है। तो उतने में ही सोकरा को सास्के बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ और वो बोलता है नारुतो मुझे तुमसे लड़ना है। तो नारुतो बोलता है कि आखिर तुम ऐसा क्यों मुंह बना रहे हो, तुम ऐसा क्यों बोल रहे हो। तो सास्के इतने में अपनी शरिंगन एक्टिवेट करता है और मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मुझे तुमसे यहीं पर लड़ना है, चलो मुझे तुमसे लड़ना है। तो नारुतो बोलता है कि ये तो हॉस्पिटल है, हम कैसे लड़ सकते हैं सास्के, तुम क्या बात कर रहे हो, तुम होश में भी हो। तो वो बोलता है कि नहीं मैं सही बोल रहा हूँ। तो नारुतो बोलता है अच्छा ठीक है, तो मैं लड़ने के लिए तैयार हूँ। तो उतने में ही सोकरा बोलती है कि तुम लोग आराम करो सास्के, तुम ये सब क्या बातें कर रहे हो। तो उतने में ही सास्के बोलता है कि तुम मेरे पीछे चलो, मैं बताऊंगा कहाँ हमें लड़ना है। तो उतने में ही नारुतो सास्के के पीछे चले जाता है। तो सोकरा बोलती है कि ये तो वही से ही दिख रहा था जैसे उसका कर्स मार्क एक्टिवेट हो गया था, इसका मुंह तो बहुत डरावना था। और यहाँ पर सास्के नारुतो को ऊपर टेरिस पे लेके जाता है और वो बोलता है कि मेरे पीछे आओ नारुतो। और फिर वो यहाँ पर टेरिस पे लेके आता है और वो बोलता है कि हम यहाँ पर लड़ने वाले हैं। तो नारुतो बोलता है कि आखिर मुझे क्या हो गया, मेरे लड़ने की बारी आई तो मेरे पैर ऐसे लग रहे ठंडे पड़ गए और वो सास्के से लड़ नहीं पाता है। तो तुम्हें सास्के बोलता है कि तू क्या हुआ, तुम मुझसे लड़ नहीं पा रहे हो। तो नारुतो बोलता है कि देख लेना मैं ही जीतूंगा, और बोलता है कि आखिर वो दिन आ गया जिस दिन मैं जीतने वाला हूँ तुमसे सास्के, और तुम देखते रहोगे कि मैं तुमसे कैसे जीत जाऊंगा। तो यहाँ पर सास्के बहुत गुस्से में आ जाता है और उसे इताची की बात याद आती है, जो इताची बोलता है कि नारुतो अकात्सुकी का सबसे बड़ा प्लेयर है। और यहाँ इताची बोलता है कि मैं यहाँ सास्के के लिए आया हूँ। तो नारुतो बोलता है कि देख लेना मैं जीत के रहूंगा। तो वो बहुत ही जोश में रहता है। तो वो बोलता है कि तुम अपना बेल्ट पहन लो। तो सास्के बोलता है कि मैं अपना बेल्ट कभी नहीं पहनूंगा, तुम तो क्या, तुम ऐसा बोल रहे हो बेल्ट पहनने के लिए, तुम क्या मेरे सर पे टच भी कर पाओगे। तो नारुतो यहाँ बहुत गुस्से में आ जाता है और वो बोलता है कि मैं ऐसी बात नहीं कर रहा हूँ, हम बेल्ट पहनेंगे तो कॉमन निंजा लगेगा और हम लीव विलेज के निंजा है, इसीलिए मैं बेल्ट पहनने बोल रहा हूँ। तो सास्के बोलता है कि तुम वापिस से अपनी बड़ी बड़ी बातें बोलना चालू कर दिए, मुझे यही नहीं पसंद आता है। और वो गुस्से में लड़ाई करना स्टार्ट हो जाते हैं। तो यहाँ पर नारुतो और सास्के एक दूसरे से लड़ना चालू हो जाते हैं और नारुतो बहुत ही भारी पड़ रहा होता है और सास्के भी बहुत अच्छे से लड़ रहा होता है। और यहाँ पर सास्के नारुतो को लात मार देता है और उतने में ही नारुतो गुस्से में आता है और सास्के को पंच मारता है और वो बच जाता है। तो उतने में ही यहाँ पर सास्के नारुतो को उड़ाता है। तो नारुतो चद्दर के नीचे चले जाता है। तो जब सास्के चद्दर हटाता है तो वहाँ नारुतो रहता नहीं है और नारुतो यहाँ पर टैंक के ऊपर रहता है और वो बोलता है कि सास्के मैं इधर हूँ, और वो ऊपर से आता है और डायरेक्ट सास्के को पंच मारता है। पर सास्के यहाँ पर डिफेंस कर लेता है और उन दोनों की मैच बहुत ही अच्छी रहती है। तो यहाँ पर सास्के नारुतो को उड़ा देता है और नारुतो को चद्दर में बांधकर मारने लग जाता है और यहाँ पर बहुत तेजी से वो मारने लगता है और नारुतो यहाँ पर चिल्लाता है। तो यहाँ पर सोकरा देखती है कि दोनों लड़ रहे हैं और वो बोलती है कि नारुतो सास्के रुक जाओ, ऐसा मत करो। तो यहाँ पर नारुतो चद्दर उड़ाता है और वो भागते हुए जाता है और वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा सास्के। और वो बहुत सारे अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु बना देता है और वो अपने मल्टी शैडो क्लोन जुत्सु बनाने के बाद हर जगह से सास्के को मारना चालू कर देता है। और फिर उतने में ही यहाँ पर सास्के अपनी थोड़े पैतरे दिखाता है और वो नारुतो के 2-3 क्लोन मार देता है। तो यहाँ पर नारुतो बहुत गुस्से में आ जाता है। अचानक से ही 2 नारुतो स्लाइड करते हुए आते हैं और उतने में सास्के को उड़ा देते हैं और यहाँ नारुतो के ऊपर बहुत सारे क्लोन लाइन बना देते हैं और असली नारुतो उड़ते हुए आता है और उजुमाकी बराइव देने ही वाला रहता है। वो
उतने में यहाँ पर सास्के घूम जाता है और नारुतो का पैर रोक देता है और फिर वो अपने हैंड साइंस बनाता है और यहाँ पर फायर जुत्सु वो नारुतो के ऊपर हमला नहीं करता है, वो नारुतो के जितने क्लोन रहते हैं उनके ऊपर हमला करता है। तो उतने में ही यहाँ पर सास्के को लगता है कि नारुतो के सारे क्लोन यहाँ पर मर जाएंगे, पर नारुतो को सभी क्लोन नहीं मरते हैं। नारुतो असली वाला जो रहता है वो नहीं मरता है और वो अंदर रसेंगन बनाते रहता है। तो सास्के बोलता है कि आखिर ये कौन सा अटैक है, ये तो उसका नया जुत्सु है, मैंने कभी नहीं देखा। और यहाँ पर नारुतो रसेंगन बनाता है तो यहाँ पर सास्के अपनी चिदोरी बनाता है और सास्के बोलता है कि 100 वोल्ट और फिर एक दोनों दूसरे से जम मारते हैं और नारुतो और सास्के एक दूसरे को अपना अटैक मारने ही वाले रहते हैं। और यहाँ पर सोकरा भागते हुए आती है और यहीं पर हमारा एपिसोड 108 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर जो चारों निंजा रहते हैं ओरोचिमारू के, वो रास्ते में पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं कि हम बस लीव विलेज पहुंचने ही वाले हैं, अब हम आधे रास्ते पहुंच ही गए हैं और थोड़ी देर में हम लीव विलेज में हो गए। तो यहाँ पर सोकरा भागते हुए आती है और नारुतो और सास्के के बीच में आने ही वाली रहती है। तो उतने में यहाँ पर सास्के और नारुतो बोलते हैं कि हम रोक नहीं पा रहे, पर यहाँ पर हमारे ककेशी सेंसे उन दोनों को पकड़ते हैं और घुमा के टैंक के पास फेंक देते हैं। तो वो दोनों जाते हैं और एक टैंक से टकरा जाते हैं। तो नारुतो यहाँ पर टैंक से टकरा जाता है और वहाँ पर सिर्फ एक छोटा सी खड्डा होता है और यहाँ पर जब सास्के टकराता है तो पूरा सास्के का हाथ ही घुस जाता है टैंक के अंदर। तो यहाँ पर ककेशी सेंसे बोलते हैं कि नारुतो का जो अटैक है कहीं ये वो तो अटैक नहीं जो फोर्थ होकागे करते थे, फोर्थ होकागे ककेशी सेंसे के सेंसे थे। तो यहाँ पर नारुतो देखता है और वो देखते हैं कि नारुतो का रसेंगन बराबर है, तो वो बोलते हैं कि नारुतो तो पूरा परफेक्ट हो गया है। तो यहाँ पर ककेशी सेंसे देखते हैं और वो बोलते हैं ये तो बिल्कुल परफेक्ट लगा है, तो आखिर उसको सिखाया कौन। तो यहाँ पर सास्के अपना हाथ निकालता है और यहाँ पर बहुत सारा पानी निकलने लग जाता है, पर यहाँ पर नारुतो जब अपना हाथ हटाता है तो सिर्फ एक छोटा सी छेद होता है और उसमें से बहुत कम पानी आता है। तो सास्के ये देखता है और वो बोलता है कि मेरा अटैक बहुत ताकतवर था, ये तो क्या नारुतो का बहुत कमजोर अटैक था। तो यहाँ पर ककेशी सेंसे बोलते हैं कि सास्के आखिर तुमने इतनी पावरफुल चिदोरी क्यों इस्तेमाल करी नारुतो के ऊपर। तो वो सास्के को देखते हैं तो सास्के कुछ नहीं बोलता है और सास्के को वो बोलते हैं कि यहाँ से तुम अभी के लिए जाओ। तो यहाँ से सास्के उतरता है और वो पीछे के रास्ते से जाता है। तो उतने में ही वो ऊपर देखता है तो बहुत सारा पानी टपकता है। तो वो देखता है कि जहाँ नारुतो की रसेंगन निकलती है वहाँ पर इतना बड़ा खड्डा हो जाता है और वो नारुतो के ऊपर बहुत गुस्से में रहता है और वो बोलता है आखिर उसने इतना ताकतवर अटैक सीख कैसे लिया। तो यहाँ पर जो निंजा रहते हैं वो लीव विलेज पहुँच जाते हैं और वो बोलते हैं कि अब हम सास्के को यहाँ से लेकर ही जाएंगे। तो यहाँ पर जो ककेशी सेंसे रहते हैं वो बोलते हैं कि नारुतो तुम ठीक तो हो। तो नारुतो कुछ बोलता नहीं है और यहाँ पर वो देखते हैं तो सोकरा रोते रहती है और वो बोलती है कि ये दोनों क्यों एक दूसरे से लड़ रहे थे, बस वो रोते रहती है। तो ककेशी सेंसे बोलते हैं कि कहीं ये तुम तो नहीं जिसने नारुतो को इतना ताकतवर अटैक सीखा है। तो मास्टर जिराया नीचे ही खड़े रहते हैं और वो बोलते हैं कि हाँ, और बोलते हैं कि तुमने भी तो अपने स्टूडेंट को चिदोरी सिखाया और वो तो अपने ही टीममेट के ऊपर इतना ताकतवर मार रहा था। तो ककेशी सेंसे बोलते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कंफ्यूज हो गए हैं। नारुतो ये लगता है नारुतो का ऐसा था कि वो जब से था वो उसे सास्के से ज़्यादा ताकतवर होना था, वो सास्के को अपने से ज़्यादा ताकतवर नहीं होने देना था। वो सास्के हमेशा नारुतो से ज़्यादा ताकतवर होता था और नारुतो हमेशा अपनी पूरी ट्रेनिंग करता था और वो चाहता था कि वो सास्के से ज़्यादा ताकतवर हो जाए और उसने अपनी ट्रेनिंग कंटिन्यू रखी और वो सही में ताकतवर हुआ भी आपकी मदद से। तो और बोलते हैं कि सास्के को ये यकीन ही नहीं हो रहा है कि नारुतो इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे हो गया, पर नारुतो अपनी मेहनत से हुआ है। वो गारा को अकेले ही हरा दिया। सास्के को ये बात ही खटक रही है कि आखिर नारुतो अचानक से इतना ताकतवर हो गया कि वो सभी को हरा रहा है। पहले तो सास्के से वो ज़्यादा कमज़ोर ही था, फिर अचानक से ही इताची उसकी ज़िंदगी में आया, फिर इताची की वजह से उसे अपना रिवेंज याद आया और उसके बाद से वो बहुत ही वो हो गया है। तो यहाँ नारुतो तो अपनी पूरी मेहनत कर रहे हैं अपनी ट्रेनिंग में। तो यहाँ पर मास्टर जिराया बोलते हैं कि ये सब जाने दो, तुम अभी सास्के को संभालो और मैं नारुतो को संभालूंगा। तो यहाँ पर ककेशी सेंसे सोकरा के पास आते हैं और बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे। तो यहाँ नारुतो उतरते हैं और सोकरा के पास आकर बोलते हैं कि तुम हम दोनों से दूर रहो, हम दोनों का मामला है। और यहाँ पर सास्के एक पेड़ के पास बैठा रहता है और वो बस यही सोच रहा होता है कि वो इताची को हरा भी नहीं पाया, वो इताची से आखिर इतनी मार खा रहा था और वो अपना बदला भी नहीं ले पाया और इताची उसको बोल रहा था कि तुम बहुत कमज़ोर हो, तुम मुझे कभी नहीं हरा पाओगे और तुम हरा भी नहीं सकते हो। तो वो तुत्ते में ही नारुतो के बारे में याद करता है कि नारुतो का रसेंगन इतना ताकतवर था कि वो पूरा टैंक फाड़ दिया था। तो उतने में ही यहाँ निंजा पहुंच जाते हैं और वो बोलते हैं कि सास्के की आंखों में गुस्सा इतना, हमें ये गुस्सा देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। और वो बोलते हैं कि चलो यही टाइम में हमें हमला करना पड़ेगा।
और यहाँ पर सास्के के ऊपर हमला हो जाता है और वो वायर से बंध जाता है। तो उतने में ही वो हमला करने वाला और कोई नहीं हमारे काकेशी सन से रहते हैं और वो बोलते हैं कि तुम यहाँ से भाग ना पाओ, इसीलिए मैंने तुम्हें यहाँ से बांध के रखा हूँ। और वो बोलते हैं कि मैं अभी तुम्हें एक अच्छा लेक्चर देने वाला हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें बांध दिया हूँ। तो यहाँ पर नारुतो जा रहा होता है और मास्टर जिराया उसको सामने खड़े रहते हैं, पर वो इग्नोर करके चले जाता है। तो यहाँ पर काकेशी सन से बोलते हैं कि आखिर तुम अपने ही कैंडिडेट के ऊपर, अपने ही पार्टनर के ऊपर इतना ज़्यादा ताकतवर कैसे कर सकते हो। तो वो बोलते हैं कि ये तो काकेशी हाटाके है, मैं जानता हूँ ये बहुत ताकतवर है अभी। और उतने में काकेशी सन से बोलते हैं कि तुम आखिर ऐसा क्यों कर सकते हो, तुम नहीं जानते कि वो तुम्हारे दोस्त है, मैं जानता हूँ कि तुम्हें कैसा लगता है, तुम एकदम अकेले हो। और वो बोलते हैं कि तुम अपना रिवेंज भूल जाओ, तुम ये भूल जाओ कि तुम्हें इताची से बदला लेना है, वरना तुम्हारा सब खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पर सास्के बोलता है कि क्योंकि आपकी लाइफ में तो कोई मरा ही नहीं है ना, अगर ऐसा होगा कि मैं आपकी लाइफ का कोई पार्टनर को मार दूँ तो उतने में ही काकेशी सन से बोलते हैं कि तुम बहुत ही लेट हो गए हो सास्के, मेरी ज़िंदगी में जितने भी थे वो सभी मर चुके हैं और उनको मर के बहुत टाइम हो गया है, मैंने बहुत लोगों को खो लिया। तो सास्के ये बात सुनकर बहुत ही चौंक जाता है और बोलते हैं काकेशी सन से क्या। तो उतने में ही वो याद करता है और काकेशी सन से बोलता है कि तुम अपने पार्टनर के लिए जियो। वो बोलते हैं कि तुम अपने टीममेट्स के साथ नॉर्मल ज़िंदगी जियो और अपना बदला भूल जाओ। और वो बोलते हैं कि तुम मेरी बात को गौर करना, और वो वहाँ से चले जाते हैं। तो यहाँ पर जो निंजा खड़े रहते हैं वो बोलते हैं कि अभी इसका सेंसे गया है, अब हम थोड़ा इंतज़ार करेंगे। तो यहाँ पर काकेशी सेंसे अपने कमरे में आते हैं और नारुतो, सोकरा और सास्के की फ़ोटो देख रहे होते हैं। तो यहाँ पर सोकरा यही सोच रही होती है कि हम कैसे पहले बहुत ही खुश थे, हम साथ में मिशन पे जाते थे, हम पिकनिक मनाते थे और हम बहुत सी बातें करते थे, पर अब ऐसा कुछ भी नहीं रहा। तो यहाँ पर नारुतो भी यही सोच रहा रहता है कि हमारे बीच में अब पहले जैसा कुछ नहीं रहा, अब हमारे बीच में सब झगड़े हो रहे हैं। और वो सोचता है कि हम कैसे मस्ती करते थे और खाने का कंपटीशन लगाते थे और सबको परेशान कर देते थे। तो यहाँ पर नारुतो जा रहा होता है रास्ते में और जाते जाते उतने में वो सामने सोकरा को देखता है और सोकरा उसको बोलती है कि नारुतो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, कुछ इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर सास्के बैठा रहता है और वो बस इताची के बारे में सोच रहा होता है और वो बोलता है कि मुझे उससे बदला लेना ही है, चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ पर जो 4 निंजा रहते हैं वो सास्के के ऊपर हमला करने के लिए आ जाते हैं और सास्के देखता है उनको और बोलता है कि आखिर तुम हो कौन, तुम आखिर विलेज में आए कैसा और तुम मुझसे क्या चाहते हो। तो उतने में ही वो बोलते हैं कि हम साउंड विलेज के निंजा है और हमें ओरोचिमारू ने भेजा है तुम्हें यहाँ से लेने के लिए। तो यहाँ पर साकरा रास्ते पर बस चल रही होती है। तो नारुतो बोलता है कि चलो मैं तुम्हें एक अच्छी जगह पर लेके जाता हूँ। तो उतने में ही सोकरा बस यहाँ पर पूरे रास्ते यही सोचती है कि सास्के को कैसा ओरोचिमारू ने कर्ज मार दिया था। तो यहाँ पर ओरोचिमारू को काबुटो बोलता है कि अगर आपको पता है कि सास्के उन चारों को एक साथ नहीं हरा सकता है तो आपने फिर क्यों भेजा। तो उतने में ओरोचिमारू बोलता है इसीलिए तो मैंने भेजा कि उन चारों की ताकत उसे पता चले और वो मेरे पास आए उसी ताकत को अपनाने के लिए। और यहीं पर एपिसोड 109 स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर नारुतो, यहाँ पर सास्के और जो निंजा रहते हैं साउंड विलेज के, उनकी फाइट चालू हो जाती है और सास्के बहुत ही अच्छा कर रहा होता है। वो चारों निंजा को एक साथ पकड़ता है और एक एक करके मारने लग जाता है और वो सभी निंजा को, चारों निंजा को एक साथ मार देता है और दीवार की तरफ फेंक देता है। तो तभी वो धुआं धुआं हो जाते हैं और वो देखते हैं कि वो एक सब्स्टिट्यूशन रहते हैं और फिर वो पीछे देखता है तो वो निंजा सभी खड़े रहते हैं। तो सास्के बोलता है कि मेरा बहुत ख़राब मूड है, मैं तुम्हें ख़त्म कर दूंगा। तो उतने में ही वो आता है और बोलता है कि चलो देख लेते हैं क्या होता है। तो सास्के वो जो निंजा रहता है उसके पैर पे पूरा तार बांध देता है और वो बोलता है कि मैं अपने पैर नहीं ला पा रहा हूँ, इससे पूरा पैर पकड़ लिया है। तो जो दूसरा निंजा रहता है जो 4 हाथ रहते हैं उसके, वो अपने झाल से सास्के को पकड़ता है और दूसरे निंजा के पास फेंकता है और फिर उतने में ही वो सास्के को मारने वाला रहता है, पर सास्के बच जाता है और अपने लात मारता है और उसे हवा में फेंक देता है। और फिर जैसे ही वो हवा में उड़ता है वो सास्के उसके पीछे जंप मारता है और अपना ब्राइन देने वाला रहता है और वो किक ही मारने वाला रहता है और वो किक मार भी देता है और उतने में ही वो किक मारता है और यहाँ पर बहुत बड़ा धमाका होता है और यहाँ पर धुएं धुएं में कुछ दिखता नहीं है। तो नारुतो यहाँ पर सोकरा को बोलता है कि मैं यहाँ पर जब भी बुरा लगता है मुझे तो मैं रामेन खाने आ जाता हूँ, तुम यहाँ पर नूडल्स खाओ। तो वो अंकल उन दोनों को प्लेट देते हैं। तो उतने में ही वो अंकल बोलते हैं कि क्या तुम्हारी ये गर्लफ्रेंड है, तुमने क्या इसे यहाँ पर लेके आया है। तो नारुतो बोलता है कि आप मुंह बंद रखो, ये मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, ये मेरी दोस्त है और मैं सिर्फ आपके यहाँ पर लेके आया हूँ, वैसे तो ये गर्लफ्रेंड नहीं है ही नहीं। और फिर साकुरा अपने बारे में, सास्के के बारे में ही सोच रही होती है। वो नारुतो की बात ज़रा भी नहीं सुनती है, वो बस यही सोच
रही होती है कि ओरोचिमारू ने उसके कर्ज मांग दिया है और उसके बाद से सास्के पूरा चेंज हो गया है। वो एकदम शैतान जैसा हो गया था और उससे वो साउंड निंजा के हाथ भी तोड़ दिया था जूनियर एग्जाम के टाइम। तो उतने में ही नारुतो बोलता है कि आखिर सोकरा तुम कहाँ पर हो, तुम मेरी बात सुन रही हो? तो सोकरा बोलती है कि मुझे तुम्हें सास्के के बारे में कुछ बताना है जो मैंने तुम्हें नहीं बताई। सास्के ने मना किया था पर मैं बता दूंगी। और फिर वो ओरोचिमारू के बारे में सब बता देती है। तो नारुतो बोलता है ओरोचिमारू, मैं उससे मिल चुका हूँ। बोलता है कि मैं जब ग्रैंड माजुनाटी को लेने गया था तब वो उनसे लड़ रहा था और वो बहुत ही ताकतवर था, उसके हाथ भी नहीं थे तो भी वो अकेले ही उन दोनों को हरा दिया था। वो बहुत